आइए देखते हैं क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ यादगार स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स जो कि सबका दिल ही जीत लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और खेल भावना का ऐसे तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप 2003 के सेमीफाइनल मैच में जब एडम गिलक्रिस्ट अरविंदर डिसिल्वा की बॉल को स्वीप करने की कोशिश में टॉप एज कर संगाकारा के हाथों कैच हो जाते हैं, मगर अंपायर उसको नॉट आउट दे देते हैं। लेकिन तभी एडम गिलक्रिस्ट अपनी ऑनेस्टी दिखाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ वॉक करने लगते हैं। To me as if he was going to give him out, and Adam Gilchrist has walked off the ground. That is great. नंबर 2 पर जब केएल राहुल एक कैच को क्लेम ना करके सबकी रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हैं। Catch is taken. No, catch is not taken. और केएल की इस ऑनेस्टी को कमेंटेटर्स, अंपायर सब अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 3 जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के दौरान अश्विन नॉन स्ट्राइकर पर खड़े थिरिमने को मनकट करके अपील करने लगते हैं। ऐसे में अंपायर्स इंडियन कैप्टन वीरेंद्र सहवाग से पूछते हैं कि क्या आप अपील कर रहे हो। ऐसे में सहवाग और सचिन सर डिसाइड करके अपील वापस ले लेते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच में भी होता है, जहां बॉलर हसन महमूद इस चोटी को नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट कर देते हैं, लेकिन फिर बांग्लादेशी टीम और हसन महमूद इस चोटी को वापस बुलाने का डिसीजन लेते हैं और इस चोटी हसन महमूद को गले भी मिलते हैं। नंबर 5 नेपाल और आयरलैंड के बीच चल रहे इस मैच में जब बल्लेबाज एक शॉट खेलता है और रन के लिए भागता है, लेकिन तभी बॉलर से टकरा के नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज गिर जाता है और बॉलर बॉल उठा के कीपर आसिफ शेख को दे देता है। बैटर इस पॉइंट पे क्रीज से काफी बार था, लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन को रन आउट ना करके स्पिरिट ऑफ द गेम की रिस्पेक्ट करते हैं। Here's this moment, the spirit of cricket moment. He's clearly tripped him unintentionally, albeit. And Asif Sheikh did the right thing. जहाँ बात विकेट कीपर्स की हो रही है और MS धोनी का जिक्र ना हो वो तो पॉसिबल नहीं है। बात है 2011 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नॉटिंघम टेस्ट की, जहाँ टी टाइम के एक बॉल पहले ऑयन मॉर्गन लेग साइड पे एक शॉट खेलते हैं, जो कि उनके साथी इयन बेल को लगता है कि चौका हो गया और वो टी के लिए वापस जा रहे होते हैं, लेकिन फील्डर प्रवीण कुमार बॉल को बाउंड्री से पहले ही रोक के थ्रो करते हैं और इयन बेल रन आउट हो जाते हैं। मगर टी के बाद हमें देखने को मिलता है कि इयन बेल दोबारा बैटिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय कप्तान MS धोनी अपनी अपील वापस ले लेते हैं। MS Dhoni has withdrawn his appeal clearly. ऐसा ही एक क्लास एक्ट हमें वाइटैलिटी ब्लास्ट 2021 के लैंकेशायर और यॉर्कशायर के क्वार्टर फाइनल मैच में देखने को मिलता है, जब लैंकेशायर की बैटिंग के दौरान एक बल्लेबाज शॉट खेल के रन के लिए भागता है, मगर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज क्रैम्प्स के चलते बीच पिच पर गिर जाता है। ऐसे में यॉर्कशायर के कप्तान जो रूट इंजर्ड बल्लेबाज को रन आउट करने से इनकार कर देते हैं। Croft has gone down with cramp, hasn't managed to complete the run. Yorkshire could have run him out and I don't think they have. हालांकि यॉर्कशायर क्वार्टर फाइनल हार जाती है, पर रूट और उनकी यॉर्कशायर की टीम सबके दिल जीत लेती है। नंबर 8 जब 94 पे बैटिंग कर रही न्यूजीलैंड की खिलाड़ी सोफी डिवाइन एक 6 लगाती हैं, जिससे कि उनकी सेंचुरी पूरी हो जाती है, लेकिन वो सेलिब्रेशन करने की जगह सैडली पिच पर बैठ जाती हैं, क्योंकि उनका वो 6 क्राउड में बैठी एक छोटी बच्ची को लग जाता है। ऐसे में वो मैच को बीच में ही छोड़ के उस छोटी बच्ची के पास जाती हैं और उससे बात करती हैं। And how about this for class? Sophie Devine is now walking across the field to pay a visit to the youngster in the crowd. ऐसा ही एक्ट ऑफ काइंडनेस हमें न्यूजीलैंड के यंगस्टर्स भी दिखाते हैं, जब एक अंडर 19 मैच में वेस्ट इंडीज का यंग बल्लेबाज क्रैम्प्स के चलते चल नहीं पा रहा होता है। ऐसे में न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उसे उठा के बाहर ले जाते हैं। न्यूजीलैंड की वुमेन्स क्रिकेट टीम हो, अंडर 19 क्रिकेट टीम हो या फिर मेंस क्रिकेट टीम, सब हमें खेल भावना क्या है वो सिखाते हैं। जैसे जब 2019 के इस वर्ल्ड कप मैच में वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट अविश्वसनीय पारी खेल देते हैं, मगर अपनी टीम को फिनिश लाइन क्रॉस कराने से महज 6 रन दूर रह जाते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और खिलाड़ी ब्रैथवेट के पास आके उनको कंसोल करते हैं और उनकी सराहना भी करते हैं। नंबर 11 यूं तो विराट कोहली को एक एंग्री मैन माना जाता है, खास करके तब जब मैच ऑस्ट्रेलिया से हो, मानो उनकी एग्रेशन पीक पर होती है। लेकिन 2019 के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप मैच में जब क्राउड स्टीवन स्मिथ को बू कर रहा होता है, ऐसे में विराट कोहली आगे आके क्राउड को मना करते हैं और स्मिथ को अपलॉड करने को कहते हैं। He's a terrific ambassador to the game and that's great to see. ऐसा ही इंस्पायरिंग एक्ट हमें देखने को मिलता है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के एक टेस्ट मैच के दौरान, जहां अफगानिस्तान की टीम अपना पहला टेस्ट खेल रही होती है, जिसमें कि इंडिया अफगानिस्तान को आसानी से हरा देती है। मगर जब सेलिब्रेशन फोटो सेशन का टाइम आता है, तब भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बुला लेते हैं और सेलिब्रेशन ज्वाइन करने को कहते हैं, जिससे कि उनका पहला टेस्ट यादगार बन जाए। और मानो ये मूवमेंट और रहाणे का ये एक्ट खुद एक यादगार मूवमेंट बन गया। नंबर 13 यूं तो मोहम्मद सिराज एक काफी
काफी कॉम्पिटिटिव और अग्रेसिव खिलाड़ी है, लेकिन जब एक बार बुमराह का एक शॉट बॉलर कैमरन ग्रीन के सर पर लग जाता है, ऐसे में नॉन स्ट्राइकर सिराज अपना बैट छोड़ के ग्रीन की तरफ उनको चेक करने के लिए भाग पड़ते हैं। अगला मूवमेंट है 2005 एशेज सीरीज का, जहां इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को एक थ्रिलर में हरा देती है। सारे इंग्लैंड के प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मगर एंड्रू फ्लिंटॉफ जमीन पर बैठे ब्रेट ली को कंसोल करते हैं और ये ब्यूटीफुल मूवमेंट सबके दिमाग में हमेशा के लिए कैप्चर हो जाता है। Just went over to the guy who was fought and nearly won the match. और आखिर में आता है वो मूवमेंट जिसे देखकर हर एक क्रिकेट फैन का दिल टूट गया था। केन विलियमसन की वर्ल्ड कप 2019 फाइनल हारने के बाद की वो स्माइल। न्यूजीलैंड ने फाइनल में इतना बढ़िया क्रिकेट खेला, मगर एक बकवास बाउंड्री काउंट रूल के चलते अपना पहला वर्ल्ड कप गवा दिया। लेकिन विलियमसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एंगर और फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला और सिर्फ एक स्माइल के साथ इट्स जस्ट अ गेम कहकर अपनी काम जेंटलमैन साइड दुनिया को दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।